समझते, क्योंकि अगर इसको नहीं समझते तो बाकी कुछ नहीं समझ सकते। क्योंकि मैं जो आगे तुम्हें बताने वाला हूं, जो चीजें बताने वाला हूं, तुम वो भी नहीं समझोगे अगर तुम इसको नहीं समझते। आमीन। दूसरी आयत, बोने वाला क्या बोता है? बोने वाला क्या बोता है? वचन बोता है। आप संडे को क्यों आते हो यहाँ पे? लाइट के लिए नहीं, म्यूजिक के लिए नहीं, आप आते हो कि बोने वाला वचन बोता है। आप वचन को ग्रहण करने के लिए आते हो। यू कम टू रिसीव द वर्ड। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, बोने वाला क्या बोता है? वचन को बोता है। यानी ये दृष्टांत एक फिजिकल बीज के बारे में नहीं है, ये दृष्टांत किसके बारे में है? परमेश्वर के वचन के बारे में है। बोने वाला वचन बोता है। अगली आयत, जो मार्ग के किनारे के हैं, जो मार्ग के किनारे के हैं जहां वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। अब मैं चाहता हूं कि आप ध्यान धरकर सुने कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। शैतान तुरंत आकर, बोलिए तुरंत। पता है आपको शैतान तुरंत क्यों आता है? क्योंकि शैतान को ज्यादा विश्वास है परमेश्वर के वचन में। वो जानता है कि अगर परमेश्वर के वचन का ये बीज इनके अंदर चला गया तो ये मेरे हाथ से गए। शैतान क्या चुराने आया? हाँ, क्या चुराने आया? वचन। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 10:10 में कि शैतान चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आया। मगर शैतान क्या चोरी करता है? वचन। क्योंकि वो जानता है अगर वो वचन चुरा लेगा आपके जीवन से तो वो सब कुछ बाकी चुरा सकता है। क्योंकि चंगाई वचन में है, प्रॉस्पेरिटी वचन में है, सब कुछ परमेश्वर के वचन में है। आदि में वचन था। परमेश्वर का वचन इब्रानी 11:3 में लिखा है कि सब कुछ जो हम देखते हैं और नहीं भी देख सकते, उस सब की सृष्टि, ये पूरा ब्रह्मांड जो परमेश्वर ने बनाया, ये यूनिवर्स, ये चांद सितारे, जो कुछ परमेश्वर ने बनाए, ये वचन के द्वारा ही उत्पन्न हुए। तो सब कुछ जो आप देखते हो वो किसके द्वारा उत्पन्न हुआ? वचन के द्वारा। देखिए, विश्वासी से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। सारी सृष्टि, सब कुछ जो आप देखते हो, ये बिलियंस, करोड़ों और खरबों जो आप तारे देखते हो, जो ग्रह हैं, जो हमारी गैलेक्सी है, ब्रह्मांड है, सब कुछ जो है, इसकी सृष्टि कैसे हुई? परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। सो यानी जो सब्सटेंस या जो सामग्री जिसके द्वारा परमेश्वर ने सबकी रचना करी, वो उसका वचन है। वचन बिल्डिंग ब्लॉक है क्रिएशन का, उत्पत्ति का, सृष्टि का। आमीन। आप समझ रहे हैं? जैसे आप घर बनाते हैं तो आप क्या डालते हैं उसमें? आप सीमेंट करते हैं, आप फाउंडेशन डालते हैं, आप सीमेंट डालते हैं, उसमें सरिये डालते हैं, तब आप एक घर बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जो सामान है, वो जो आप सीमेंट लेते हैं, परमेश्वर ने जिस सामान से सब कुछ बनाया वो उसका वचन है। आमीन। सो वापस आते हैं उस दृष्टांत में। सो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पहले, और ये जो अलग अलग भूमि, जो परमेश्वर का वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया, अलग अलग भूमि है, ये दर्शाती है अलग अलग टाइप के लोग जो बैठकर वचन को सुनते हैं, उनके हृदय का एटीट्यूड, स्वभाव, वचन के प्रति जो उनका स्वभाव है। सेम बीज बोया गया, मगर पहली भूमि पर कोई फल नहीं आया, दूसरी भूमि पर कोई फल नहीं आया, तीसरी भूमि पर कोई फल नहीं आया, चौथी भूमि पर 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल आया। दिक्कत बीज की नहीं थी, दिक्कत भूमि की थी। पहला
टाइप का बीज जो है वो सड़क के किनारे गिरा, और मुझे कभी समझ में नहीं आया था ये। तो मैंने एक दिन परमेश्वर से पूछा, मैंने कहा प्रभु ये सड़क के किनारे क्या है? सड़क के किनारे कौन बोता है कुछ? और प्रभु ने मुझसे बोला कि सड़क के किनारे तुझे क्या दिखता है? और आज भी जब मैं आ रहा था तो मैं सड़क के किनारे देख रहा था। क्या दिखता है आपको सड़क के किनारे? आपको दिखेगा कूड़ा। सुबह जो झाड़ू मारता है सड़क के किनारे, सारे गुटखे के पैकेट, दूध की थैलियाँ, कुरकुरे के पैकेट, सारा जो कूड़ा है वो आपको सड़क के किनारे। सो ये पहले तरीके के लोग वो लोग हैं जो कलीसिया तो आते हैं, मगर जब वचन प्रचार होता है तो उसको कूड़ा समझते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है वचन क्या बताया जा रहा है। वो एक आदत की तरह, या तो वो ईसाई हैं तो संडे को चर्च जाना है इसलिए आ रहे हैं, या दोस्त ले आया तो बैठना ही है इसलिए आ गए, या कई लोगों के अलग अलग कारण होते हैं जिसके लिए वो आते हैं, मगर वो वचन के लिए नहीं आते। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है जब यीशु ने जब ये दृष्टांत बोला तो वो रोया। इसके बाद वो रोया। वो रोता है क्योंकि आपके जीवन में बहुत कुछ करना चाहता है, मगर क्योंकि आपके हृदय का एटीट्यूड सही नहीं है, इसीलिए वो फल आपके जीवन में नहीं आते। परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करेगा। सो पहले समय के लोग वो हैं जो जब वचन चल रहा है वो ध्यान नहीं दे रहे। और यही दृष्टांत जब लूका में लिखा गया तो उसने कहा कि